आने की अपेक्षा है। एक ऐसा व्यक्तित्व आने वाला है जिसकी आप सभी लोग कल्पना नहीं कर सकते। वो कौन सा व्यक्तित्व है, वो कौन सी विशेष व्यक्तित्व आने वाला है? वो डॉक्टर चिन्मय भैया, डॉक्टर चिन्मय पांडे, जिनसे मिलने के लिए व्यक्तियों को समय लेना पड़ता है, वो आपके बीच में आ रहे हैं। ये बहुत भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये हमारा सबका सौभाग्य नहीं है, सौभाग्य नहीं है, हम इसको परम सौभाग्य की संज्ञा देते हैं। क्यों? हर व्यक्ति के अगर एक अच्छा घर बन जाए तो व्यक्ति का सौभाग्य हो जाता है। अगर किसी पिता का बेटा सरकारी नौकरी पा जाता है, सौभाग्यशाली अपने को समझने लगता है। जिसकी बेटी अच्छी पढ़ लिख कर अच्छे घर में शादी हो जाए, अपने को सौभाग्यशाली समझने लगता है। और जब व्यक्ति के दरवाजे पर गुरुदेव जैसे साक्षी व्यक्तित्व आ जाए तो उसको अपने को परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। सौभाग्यशाली और परम सौभाग्यशाली में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव के नाती का आगमन हो रहा है, उनकी चेतना का है। उसके लिए विशेष व्यवस्था है आप लोगों के पास है। उसके लिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? हमको अपने श्रद्धा को मजबूती के साथ पकड़ना, अपने विश्वास को कटिंग नहीं होने देना है। क्योंकि जब व्यक्ति गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है, ऐसी महाशक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं रह जाती। समय की आवाज को पहचानना पड़ेगा हमको, और समय जब श्रद्धा के साथ में जुड़ती है तो उसका समन्वय को बनकर जो तैयार होता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते इसके अंदर कौन सी शक्ति, कौन सी ताकत, कौन सी क्षमता उसके अंदर पैदा होती है। एक बार एक जज साहब बैठे थे, उनका कोट लगा हुआ था, और एक किसान किसी सेठ से कोई पैसे उधार लेता है, और पैसे उधार लेने के बाद कुछ दिन के बाद उसकी लड़की की शादी होती है, उस पैसा उसकी शादी में खर्च कर देता है। और खर्च करने के बाद 6 महीने के बाद वो किसान बेचारा कहीं से जाकर के सेठ का सारा पैसा ब्याज से अदा कर देता है। सेठ के मन में गंदगी आ जाती है, इससे दोबारा पैसा कैसे लिया जाए। और फिर किसान से कहता है, आपने मेरा पैसा नहीं दिया। किसान बोलता, वैसा मैंने तो अपना पैसा ब्याज से चुकता कर दिया था। सेठ नाराज होता है और उसका मुकदमा कोर्ट में डाल देता है। कोर्ट में बात पहुंचती है, जज साहब किसान को सम्मन भेजता है, किसान आता है। जज पूछता, साहब क्या आपने इस सेठ से पैसे लिए थे? किसान हाथ जोड़कर कहा, हाँ साहब मैंने पैसे तो लिए थे, मेरी बेटी की शादी थी, मैं दुखी, मेरे पास पैसा कम था, मेरी बेटी की शादी होनी थी, इसलिए मैंने ब्याज के तौर पर सेठ से मैंने पैसा लिया था। और भी 15-20 दिन पहले उस पैसों को मैंने ब्याज से अदा भी कर दिया। जब साहब ने पूछा, जिस समय तुमने ब्याज सहित पैसे को दिया था उस समय वहां पर कौन कौन था? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जज साहब जब मैंने तो पैसे दिया तो उस समय मैं था, सेठ था और मेरा रघुनाथ था। मैं था, मेरा सेठ था और मेरा रघुनाथ था। सभा वहीं पर कोर्ट को छोड़ दिया जाता है, और जज साहब अपने अर्दली को बुला करके रघुनाथ के खिलाफ सम्मन तामील कर देते हैं गवाही के लिए। और सम्मन लेकर के जब अर्दली पहुंचता है गांव में, तो गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। पहुंचते पहुंचते एक मंदिर सामने बना था भगवान श्री रामचंद्र जी का, उसके सामने पुजारी बैठा हुआ था, और पुजारी बैठा तो पुजारी के सामने पहुंचता है अर्दली, बोला यहाँ पे कोई रघुनाथ रहता है? बोले रघुनाथ गांव में तो नहीं है, मगर रघुनाथ मंदिर के अंदर एक जरूर रहता है। तो बोला सम्मान रघुनाथ का है, दे देना। पुजारी बड़ा असमंजस में साहब, कोई यहाँ पे आता है भगवान को प्रसाद चढ़ाता है, भोग लगाता है, कोई आता है अक्षत फूल चढ़ाता है, कोई आता है धन चढ़ाता है, कोई आता है संपदा चढ़ा देता है, कोई आता है फूल चढ़ा देता है, कोई आता है अच्छे भगवान को वस्त्र समर्पित कर देता है। आज पहली बार रघुनाथ के नाम से सम्मान आया, लाओ भाई भगवान की इच्छा है तो मैं ले लेता हूँ सम्मान, और सम्मान ले जाकर भगवान के चरणों में ले देता है। बोलते थे, भगवान ये आपका सम्मान आया हुआ है, आपको तो गवाही देने जाना है। 2 दिन के बाद कोर्ट में सब गवाही देने के लिए रघुनाथ भगवान को पहुंचना होता है। सुबह पुजारी उठता है, अच्छे से खूबसूरत भगवान को पहनाता है, बोलता है तो भगवान को गवाही देने के लिए जाना है। फटे अगर वस्त्रों में भगवान रघुनाथ हमारा गवाही देने जाएगी तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। भगवान को अच्छे वस्त्र पहनाता है। कोर्ट में आवाज होती है,
नाम पुकारा जाता है, रघुनाथ हाजिर हूँ। एक फटे मचे कपड़े में एक दुबला पतला सा आदमी हाथ में लाठी लेकर के पहुंचता कोर्ट के अंदर, हाँ साहब हाजिर है। जब कहता है कि तुम्हारे सामने उस किसान ने सेठ को पैसे दिए थे और रघुनाथ ने ऐसी गजब की गवाही दी, केस वहीं पर खारिज हो गया। रघुनाथ चलाया, सेठ चलाया, किसान भी चलाया और उसको बुला करके पूछा अपने जिस अर्दली को, जिसको उन्होंने संबंध दिया था, उस अर्दली को बुलाया, बोले तुमने किसको संबंध देकर के आए हो? तुमने किसको संबंध दे आए हो? बोले तो मैंने पुजारी को दिया था। तो बोला जो आया था गवाही देने का यही पुजारी था? बोले साहब ये पुजारी नहीं था, वो तो दूसरा व्यक्ति था, तो तगड़ा तगड़ा मोटा मोटा सा बैठा था, ये वो नहीं आदमी है। भगवान वो समझ गया, जब समझ गया अरे वो रघुनाथ वही हो गया, उसकी बुद्धि पलट गई, अरे ये कैसे हमने क्या हो गया। बड़ा कोर्ट को वहां से समाप्त करता है। कोर्ट को पंखा नहीं चलता, कोई पानी बात नहीं करें, बस डिस्टर्ब नहीं करिए, बस 1 घंटे का कार्यक्रम उसके बाद समाप्त। जज उस बात को समझ जाता कि गवाही देने कौन है। यहाँ से कोर्ट को समाप्त करके घर पहुंचता है, दरवाजा अंदर जाता, कमरे के अंदर दरवाजा खड़े करके खूब रोता है, बैठने तब तक उसकी पत्नी आ जाती है। बोलते क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताया कि आज हुआ है कोर्ट में। बोले क्या हुआ? बोला भगवान गवाही देने के लिए आया था। तो बोले गवाही देने के लिए भगवान को तुमने दर्शन कर लिए, तो रो क्यों रहे हो? तो वो रो इसलिए रहा हूं कि मेरे सामने मेरा भगवान खड़ा रहा और मैं कुर्सी पे नादान बैठा रहा, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। मैं समझ गया था मेरा भगवान मेरे सामने आया गवाही देने के लिए और मैं कुर्सी पर बैठा हूं और मेरा भगवान खड़ा है, इस सोच कर मैं रो रहा हूं। और वो जज दूसरे दिन इस्तीफा लगा देता है नौकरी से और सीधे वृंदावन पहुंच जाता है। तो वृंदावन जाकर के खड़ा रहता है, जिस हर मंदिर के सामने कोई खड़ा रहता है, जब कोई कहता भाई साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े कहां तक रहोगे? तो जज साहब आंखों में आंसू बच के कहते थे मेरे लिए यही प्रायश्चित है, मैंने अपने सामने अपने भगवान को खड़ा रखा, अब पूरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं कभी बैठूंगा नहीं, भगवान के सामने सदैव खड़ा रहूंगा, क्योंकि भगवान को मेरा सब नहीं मिलेगा हमको, इसलिए मैं उनके सामने बैठ नहीं सकता। और कहते हैं वो व्यक्ति जज, आपने कभी किताब उठा के देखिएगा सत्संग का महत्व, उसके अंदर एक घटना आपको मिल जाएगी। और वो व्यक्ति मरते मरते मर गया, फिर जब से वृंदावन पहुंचा दोबारा जमीन के पर बैठा ही नहीं। बोलिए कि भगवान की ये श्रद्धा हमारे अंदर जिस दिन आ जाएगी, जिस दिन